नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। बता दें कि इटावा में ट्रैक्टर ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लगाने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत नवीन मंडी में शरद ऋतु के दृष्टिगत रात्रि में कोहरा आ जाने के कारण वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के बीच बचाव के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। साथ ही सभी ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर लगाने की सलाह दें और रात में बड़े वाहनों की अधिक स्पीड और तेज हेडलाइट की रोशनी के चलते कई बार छोटा वाहन दिखाई नहीं देता, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। रिफ्लेक्टर के प्रयोग से वाहन दूर से ही नजर आने लग जाते हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं होने से बच जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी यातायात रविंद्र कुमार सिंह, प्रभारी यातायात इटावा सूबेदार सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और पूरी टीम के साथ आए हुए थे आज, और जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि लोगों का जीवन बचाया जाए। लोग शराब के नशे में या स्टंट करने के लिए कम एज में ही गाड़ी पा जाते हैं, कई बार बच्चे जो है, और उस चीज़ की महत्ता को नहीं समझते हैं कि ज़िंदगी एक सेकंड में जो है बहुत सी हाई लेवल का परिवर्तन हो सकता है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो एक तो गार्जियंस की जिम्मेदारी को भी एहसास कराने के लिए, साथ ही साथ चूँकि ये मंडी है और मंडी में आप जानते हैं किसानों का तमाम अनाज आता है, यहाँ से तमाम अनाज जाता है, आता है, बिकता है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ बहुत आती हैं। उसी परिदृश्य में ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो होती हैं उस पर लोग कई बार कई महिला पुरुष बैठ करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं, या दूर दूर तभी कुंभ भी निकट है प्रयागराज में, तो उसमें भी जाने की संभावना को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि ऐसे ना जाएं, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। देयर इज़ नो रिटेक इन द लाइफ, और उस लाइफ के महत्व को समझें। और मैं समझता हूं कि हम हमारे कहने से अगर जितनी ज़िंदगियां बच जाएंगी, निश्चित तौर से हम उसके लिए अनुग्रहित होंगे। हालांकि कोई हमें बताएगा नहीं कि ज़िंदगी किसकी कैसे कैसे बची, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगाने से ज़िंदगी बच जाएगी, तो निश्चित तौर से हम खुशनसीब होंगे। और हम आपसे भी आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें मोटिवेट करिए लोगों को, और लोग इस तरह का जो सुरक्षित है उस प्रकार के यातायात का प्रबंधन करें और व्यवस्थापन करें तथा स्वीकार भी करें। साथ ही साथ एक ऐसे अच्छे उत्तर प्रदेश का रचना करने में सहयोग करें। सर, नए युवक स्टंट करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैंने कहा ना, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, उसको स्टंट करके या खतरे में डालकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, आपके माँ बाप, आपके गार्जियंस इंतज़ार कर रहे हैं, उनके महत्व को समझें और जीवन की महत्व को स्वयं भी आप समझिए, और इस तरह का कोई कार्य ना करें जिससे कि आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़े। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां आपको बता दें कि शहर क्षेत्र के बढ़पुर स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी और शराब निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। शहर क्षेत्र के बढ़पुर स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी और शराब निषेध राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री नितिन अग्रवाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष दोहरी भूमिका निभाता है और जिस तरह से बांग्लादेश हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की एक भी टिप्पणी नहीं आई। हो सकता है कि वो विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कुछ लोग नाराज ना हो जाएं, और शायद उनको ये डर सता रहा होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने और मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि बांग्लादेश की घटना से ये साफ है कि विपक्ष हमेशा दोहरे मापदंडों पर काम करता आया है, जिससे विपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। बांग्लादेश सेना प्रमुख द्वारा भारत को धमकी दिए जाने को लेकर मंत्री नितिन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि वहां की क्या सेना और क्या बांग्लादेश है। कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक भारत सरकार है और भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कड़ी आपत्ति दर्ज कराता है और उसमें जो भी एक्शन हो रहा है भारत सरकार कर रही है। लगातार होता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष दोहरी भूमिका निभाता है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, और विपक्ष एक भी उसकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। अब हो सकता है कि वो इसलिए भी ना बोल रहे हो कि अगर बोलेंगे तो शायद कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं, शायद उनको ये डर होगा। लेकिन सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, और कड़ी आपत्ति जताई है। ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए।
लेकिन इस घटना से ये जरूर सामने देखने को मिला है कि विपक्ष की भूमिका, जो हमेशा दोहरी राजनीतिक भूमिका रही है और दोहरे मापदंडों पर विपक्ष काम करता आया है, ये पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने धमकी दी है कि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा है। अरे छोड़िए सेना प्रमुख, उनकी क्या सेना क्या बांग्लादेश है। अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, हमारे जब तक भारत सरकार है, भारत सरकार हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर कड़ी आपत्ति भी जता रहा है और उस पर जो भी एक्शन हो रहा है भारत सरकार। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बलरामपुर में 5 वर्ष पहले बने राजकीय पशु चिकित्सालय हुसैनाबाद ग्रिंट में पशु चिकित्सक समेत समस्त स्टाफ के पद शासन से स्वीकृति नहीं हो पाए हैं। चिकित्सालय में पद स्वीकृति न होने से चिकित्सालय 5 वर्षों से बंद पड़े हैं। शासन ने विकासखंड गैडास बुजुर्ग के ग्राम हुसैनाबाद ग्रिंट क्षेत्र की पशुपालकों की सुविधा के लिए 5 साल पहले 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय पशु चिकित्सालय हुसैनाबाद ग्रिंट का निर्माण कराया। पशु चिकित्सालय भवन निर्माण होने के बाद शासन ने इसके चिकित्सालय के लिए पद की स्वीकृति नहीं की। राजकीय पशु चिकित्सालय के लिए पशु चिकित्सक, कंपाउंडर, सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पद स्वीकृति न होने से इनकी तैनाती 5 वर्षों में नहीं हो सकी है। राजकीय पशु चिकित्सालय हुसैनाबाद ग्रिंट में पद की स्वीकृति के लिए विभाग ने तमाम पत्र शासन को भेजे हैं, लेकिन शासन में इसे कूड़े के ढेर में डाल दिया जा रहा है। चिकित्सालय में पद स्वीकृति के अभाव में चिकित्सालय 5 वर्षों से बंद पड़ा है। चिकित्सालय बंद होने से क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए 15 किलोमीटर दूर के राजकीय पशु चिकित्सालय उतरौला अथवा रेहरा बाजार जाना पड़ता है। राजकीय पशु चिकित्सालय हुसैनाबाद ग्रिंट 5 वर्षों से बंद रहने से इसके परिसर में बड़े बड़े घास उग गए हैं और विषैले जंतुओं ने अपना बसेरा बना लिया है। 5 वर्षों से भवन बंद रहने से इसकी दीवारें खंड हो रही हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर श्याम नगीना राम ने बताया कि राजकीय पशु चिकित्सालय हुसैनाबाद ग्रिंट में पद की स्वीकृति शासन से न मिलने से चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पा रही है। चिकित्सालय में पद स्वीकृति के लिए पत्राचार दिया गया है। शासन से पद स्वीकृति होने पर चिकित्सा अधिकारी समेत सभी कर्मचारियों की तैनाती विभाग कर देगा। उतरौला से सी न्यूज़ संवाददाता कमल किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।